हम लोग गौतम भाई बसावा उनसे अनुरोध करेंगे कि आप जो है अपना अध्यक्षीय भाषण दीजिए और इस सत्र का हम लोग जो है यही समाप्त करेंगे। और खाना खाने के बाद जाना नहीं जाना है, हम लोग रणनीति मेन काम जो है अभी तक तो यही होते आया है भाषण, लेकिन जो संगठन और रणनीति नहीं बन पाता कहीं भी, इसलिए हम लोग उस पर विशेष रूप से अभी बैठेंगे और हम लोग कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। जोहार जोहार जय आदिवासी जय मंचस विराजमान बुद्धिजीवी वर्ग और देश के अलग अलग राज्यों से जो भगवान बिरसा मुंडा जी के कहना चाहते हैं ना, उसकी लड़त को आगे बढ़ाने के लिए उसके जो पूर्वज है अपने, वो पूर्वजों के लहू यहाँ इकट्ठे हुई थी। और मैं ध्यान सबको बधाई देता हूं कि इतने बुद्धिजीवी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मुझे अध्यक्ष स्थान दिया, वो मेरे लिए लायक नहीं है। मैं माफी चाहता हूं सभी से, क्योंकि इतने हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं और मुझे आज अध्यक्ष स्थान दिया, मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। इस पावन धरती पर, भगवान बिरसा मुंडा जी की पावन धरती पर कहीं पूरे देश के अंदर जो लड़त शुरू हुई थी और अंग्रेज शासन को भगवान बिरसा मुंडा जी ने कम साथियों के साथ हिला के रख दिया था, उसी पावन धरती को हम दिल से नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और आज जो सेमिनार है आदिवासी समन्वय समिति के अध्यक्ष देव कुमार धान साहब को हम नमस्कार करते हैं कि पूरे देश के आदिवासी समाज के जो अग्रणी हैं उनको इकट्ठा किया है और हमारे आदिवासी समाज का जो अस्तित्व मिटने जा रहा है, उसी के विचार विमर्श के लिए आज सब इकट्ठा हुए हैं। तो सही में हम लोग जब इकट्ठे हुए हैं तो हम रियल योद्धा हैं। हमारे जो पूर्वज जो है वो पूर्वजों के हम वंशज है, क्योंकि जो पूर्वज हम उनका पूरा परिवार और खुद समाज के लिए समर्पित हो गए, उसी जो क्रांतिवीर है उसी की लड़त को आगे बढ़ाने के लिए पूरे देश के अंदर जो योद्धा काम कर रहे हैं, खरेखर सही में उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देते हैं। और आज इतनी बड़ी संख्या में माताओं, बहनों, बड़ीलों और नवयुवानों जो पधारे हुए हैं उसको भी नमन करते हैं। यहां से बहुत बुद्धिजीवी लोग ने जो बोला है यूसीसी के बारे में, तो ये सिविल कोड जो सरकार लाना चाहती है ये किस तरह से है कि जंगल में जो टाइगर रहता है वो टाइगर से पूरा जंगल काटता है। वो सरकार में बैठे हुए जो मनुवादी लोग हैं, आदिवासी के विरोधी विचारधारा वाले लोग हैं, वो जो टाइगर से डरते हैं ना, उसी टाइगर के नाखून और उसके दांत निकालने का काम जो षड्यंत्र कर रहे हैं उसको मालूम नहीं है। तो टाइगर ही होता है, सही अर्थ में। पूरे देश के अंदर आदिवासी समाज इस देश का मालिक है, वो तो उनको मालूम है, लेकिन आदिवासी मिटाने के लिए इन लोग टूटे हुए हैं। आदिवासी समाज पूरे देश के अंदर शांति प्रिय से अपना जीवन जीते हैं। ये मणिपुर की जो घटना हुई थी बहनों के साथ, खूब निंदनीय घटना इन लोगों ने किया हुआ है। हमने पूरे गुजरात के अंदर ट्राइबल बेल्ट है, 23 तारीख को पूरा गुजरात बंद कर दिया था ट्राइबल बेल्ट, और चेतावनी दे दिया था सभी को। और मैंने तो पूरा मीडिया में दे दिया है कि अभी जो आदिवासी समाज के खिलाफ पुलिस आएगी और जो भी कर्तव्य आएगा उसको काट डालेगा, छोड़ेंगे नहीं, ऐसा मैंने निवेदन दिया है गुजरात के अंदर। और गुजरात के अंदर भी युवा वर्ग आज आगे आ गए हैं और पूरे देश के अंदर वो चिंगारी निकल चुकी है कि समाज के लिए कुछ करना पड़ेगा। जितने स्टेज से
यहाँ बुद्धिजीवी लोग आए हैं, वो सभी को मेरा निवेदन है कि आप लोग युवा वर्ग को आगे करें, क्योंकि लड़ना युवा वर्ग को है। जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो उनकी पीठ थपथपाए और जो युवा वर्ग है उसको आगे लाए, क्योंकि बाकी जीना किसको है? युवा वर्ग को जीना है और अपने कल्चर और अपनी पीढ़ी को बचाना है। तो कौन बचाएगा? युवा वर्ग बचाएगा। इसीलिए सभी स्टेट के अंदर अपने युवा वर्ग को आगे लाओ, चाहे तो अपने स्टेट लेवल पर मीटिंग रखो, टेस्टिंग लेवल पे मीटिंग रखो या जिला स्तर पर मीटिंग रखो, लेकिन अपने युवा वर्ग है उसको बाहर निकालो, लाना पड़ेगा। बहनों को भी, अपनी जो रणसंगी माताओं है उसको भी बाहर निकालना पड़ेगा, बहनों को भी बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि समाज के अंदर बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। बहनों चाहे तो रातों रात समाज के अंदर क्रांति आ सकती है। इसीलिए सभी स्टेट के अंदर बहनों को आगे लाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी सरकस या सभा या मीटिंग रहती है, हमारी बहनों वहां पारिया धारिया तलवार लेके हम लोग निकलते हैं। गुजरात के अंदर हम लोग 9 अगस्त में भी 10-10 हजार लोग मैं खुद वहां धारिया और पारिया लेके निकलता हूँ और सभी को मैं ऐलान करता हूँ वही गुजरात के अंदर कि खाली हाथ कोई मत आना, नहीं तो रैली में नहीं आने। और पुलिस को भी वहां चेतावनी देते हैं आदिवासी को छेड़ना मत भी। इसी सभी स्टेट के अंदर ऐसी क्रांति आना चाहिए। और भगवान बिरसा मुंडा का ये झारखंड जन्म स्थल है, यहाँ की क्रांति तो पूरे देश के अंदर प्रचलित है। तो मैं देव कुमार धान साहब को विनती करता हूं कि सभी स्टेट के अंदर मीटिंग होना चाहिए और जुनून के साथ मीटिंग होना चाहिए। हम जिला स्तर पर भी कहीं आवेदन पत्र दिया है और अभी जो बहनों के साथ और यूसीसी के बारे के अंदर जो आवेदन पत्र दिया है उसमें साफ लिखा है, कई संगठनों के माध्यम से हमने लिखवाया है कि अभी हम लोग आवेदन और निवेदन बोर्ड हो गया, अगर हमारे आदिवासी पे कोई आपत्ति आएगी तो जो भी कुछ नुकसान होगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। जो भी पदाधिकारी है उसको भुगतना पड़ेगा, जो भी स्तर के पुलिस तंत्र है उसको भुगतना पड़ेगा। इसीलिए वो सब बंद कर दो और हमारे आदिवासी समाज को न्याय मिलना चाहिए। नहीं तो आने वाले दिनों में आदिवासी समाज जब रोड पर निकल आएगा तो आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। हमने तो ये भी स्टेटमेंट किया था कि ये सारा टाइम तक के लोग जो विदेशी हैं ये देश छोड़ के चले जाओ, वरना हमारे आदिवासी समाज जब बाहर आ जाएंगे ना तो आपको भागने का समय भी नहीं मिलेगा। वो भी हमने निवेदन किया है चैनल के माध्यम से। इसीलिए अपना जो परिवार है, कई लोग ऐसे विचार करते हैं कि भाई हम इस लड़त में जाएंगे तो हमारे पर केस होगा, हमारा परिवार बिखर हो जाएगा, हमारा बच्चा का क्या होगा। ये ऐसा विचारने का समय नहीं है, वो समय चला गया। क्योंकि अगर हमारे जो पूर्वजों, हमारा भगवान बिरसा मुंडा, कई क्रांतिकारी लोग ऐसा जो विचार करते तो आज हम इसी जगह से नहीं बैठे होते। इसीलिए अपने परिवार को भी बोल देना कि आप अपनी तरफ से जी लो, हम भगवान बिरसा मुंडा की क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं। समाज को बचाने को, समाज को अस्तित्व का सवाल आते हैं, कितना जीना है अपने को, क्या 1000 साल जीना है? 60-70 साल का अपना जिंदगी है और प्रकृति ने हमको आदिवासी समाज में जन्म दिया है। बहुत भाग्यशाली है हम लोग कि अपने आदिवासी समाज में हमको जन्म मिला है और ये क्रांतिकारी विचार के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत भाग्यशाली है हम लोग ये क्रांतिकारी विचार के साथ जुड़े हुए हैं। इसीलिए अपना परिवार भी ऐसा क्रांतिकारी होना चाहिए कि अपने को सपोर्ट करना चाहता है। क्योंकि हम कॉलेज के समय से ये लड़त चलाते हैं। करीब धान साहब हम अपने लड़ाई के सामने ज्यादातर नहीं आते थे, लेकिन हम 30 साल के अंदर 32 केस हो गया हमारा और गुजरात के सभी सेंट्रल जेल हमने काटी है और जेल में बैठ के भी हमने चुनाव लड़ा है। लेकिन अपने आदिवासी समाज, अपने जैसे क्रांतिकारी को, युवाओं को, ये लोग क्या है सत्ता में नहीं आने देते। और जो बुजुर्ग लोग बैठे हैं उसको यही मैं ये चाहता हूं कि आप सभी स्टेट के अंदर जो समाज के सच्चे विचारधारा वाले युवा है उसको आप सत्ता में भी लाओ कि समाज के लिए कुछ करे। वरना कितने एमपी और एमएलए ऐसे हैं कि अभी
अपने समाज का वोट लेके गुलामगिरी, पार्टी की दलालगिरी करते हैं। ऐसे लोगों को हमने वो दलाल शब्द दिया है, पार्टियों का दलाल, ऐसा शब्द हमने गुजरात में दिया है। तो हम समय भी बहुत हो गए हैं, यूसीसी के बारे में सब वक्ताओं ने, बुजुर्ग वक्ता है, सब कुछ बता दिया है। हमको इतना सम्मान दिया, गुजरात से आए हैं, हम धान साहब को नमन करते हैं। पूरा यहाँ स्टेज पर जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसको भी नमन करते हैं। हमारी माता बहना और जो हमारे युवा लोग आए हैं अलग अलग स्टेट से, सबको हम नमन करते हैं। और अलग अलग स्टेट में मीटिंग रखो, हम गुजरात से भी आएंगे और गुजरात में भी हम बड़ा मीटिंग रखने वाले हैं। आप सबको आमंत्रित करेंगे। आप लोग सब आओगे ना गुजरात? सभी स्टेट के अंदर क्रांति होना चाहिए और ये आखिरी लड़ाई है, क्योंकि ये यूसीसी का जो कानून है वो लगाकर पूरा आदिवासी समाज को खत्म कर देने की बात है। इसीलिए वो आखिरी लड़ाई है। एक दूसरे के पांव न खींच के सभी संगठनों एक होकर, सभी स्टेट के आदिवासी समाज, सब रियल योद्धा, लड़ने वाले योद्धा एक होके हमको ये लड़ाई लड़ना है। अगर राज साहब दिल्ली जाना हो तो हम गुजरात से एनी टाइम हम लोग तैयार है। और हमारा गुजरात से जो महेंद्र भाई वसावे के जरिए हम लोग यहाँ पे आए हैं उससे भी धन्यवाद देते हैं। और हम जहाँ भी बुलाएंगे हम लोग पूरा टीम के साथ अगली बार हम बहनों को भी साथ लाएंगे, वो हमारा वादा है। और गुजरात का संगठनों को भी एक करके जहाँ लाना हो हम आ जाएंगे लड़ाई के अंदर। सबको जोहार, जरा जोर से बोलिए, जय जोहार।